मैं सनातन कुमार यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा से क्लास 10 बायोलॉजी का एक चैप्टर है जैव प्रक्रम। हम सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, एनिमेशन वीडियो बना चुके हैं और बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा समझ में आवे, अच्छी तरह से समझ में आवे, इसलिए हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं आज, और कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैंने एनिमेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। तो देखिए, मैं उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था, एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन का हिंदी होता है उत्सर्जन। तो पहले जानिए कि एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन होता क्या है। जितने भी जीवधारी है, चाहे आदमी हो चाहे कोई भी जीव हो, उनके बॉडी में हानिकारक पदार्थ बनते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, और उन हार्मफुल प्रोडक्ट को, हानिकारक पदार्थ को शरीर से हम लोग बाहर निकालते हैं, क्योंकि वे हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर में रहेंगे तो हमारे शरीर के लिए नुकसान होगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम उन हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर हम बहुत से तरीके से निकालते हैं, मूत्र के माध्यम से निकालते हैं और भी माध्यम से निकालते हैं। इसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन कहते हैं। एक बार फिर से, एक्सक्रीशन है क्या? जीवधारियों के शरीर में हानिकारक जब पदार्थ बनते हैं तो उन हानिकारक पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से और भी बहुत तरीके के से निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो उत्सर्जन एक्चुअली होता है, कैसे होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और एनिमेशन वीडियो देखेंगे। हम लोगों के शरीर में उत्सर्जन कैसे होता है? हम लोग अपने बॉडी से हानिकारक पदार्थ जो हमारे ब्लड में बनते हैं वो शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं? उनके लिए बहुत सारे माध्यम है। ये सबसे मुख्य माध्यम है एक किडनी। देखिए, हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं। कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। तो हमारे शरीर में मुख्य जो हो गया, मेन उत्सर्जी अंग हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, वो किडनी हुआ। और सहायक में क्या हो गया? स्किन हो गया। तो स्किन का मतलब त्वचा, चमड़ा। पसीना जब निकलता है हम लोगों के शरीर से, स्किन से, तो पसीना भी एक तरह का उत्सर्जी पदार्थ है। तो वो एक सहायक उत्सर्जी अंग है स्किन। लेकिन मेन जो होता है हम लोगों को बॉडी से हानिकारक पदार्थ निकलता है, वो उसमें से मेन इन्वॉल्व है कौन? किडनी। ये देखिए, 2 किडनी होता है हमारे बॉडी के अंदर में, 2 किडनी होता है, और हर किडनी से एक नली जो होती है, ये लंबी नली जुड़ी हुई होती है। किससे? पेशाब की थैली से, मूत्र की थैली से, जिसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में। ये पेशाब की थैली है। क्या है? ये पेशाब की थैली है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये 2 किडनी है हमारे बॉडी में, 2 किडनी होता है, और हर किडनी से एक पाइप जैसी रचना होती है, नली जैसी रचना होती है, जो ये पेशाब की थैली यानी कि मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होती है। इस किडनी में भी देखिए, तो इस किडनी में होता क्या है? इस किडनी में हमारा शरीर के अंदर में जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वो ब्लड में वो छन करके इस किडनी में आते हैं, और इस किडनी में से छनने के बाद ये जो नली है, जिसको यूरेटर बोलते हैं, मूत्र नली बोलते हैं, उससे आकर के ये जमा होता है पेशाब की थैली में, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में। और उसके बाद यहाँ से जमा होने के बाद जब ये भर जाता है मूत्राशय, तो इसको हम यूरेथ्रा के द्वारा हम बाहर निकालते हैं, आगे मूत्र छिद्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो आगे चलते हैं फिर हम। देखिए आगे एनिमेशन देखिए। ये 2 किडनी है। इसके आगे देखिए, इसके पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ा चुके थे, रेस्पिरेशन भी पढ़ा चुके थे,
पोटेशियम पढ़ा चुके थे, तो यहाँ हम इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मेनली हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अमीबा का फिगर है। किसका फिगर है? अमीबा का फिगर है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो हम लोग जैसे हमारे बॉडी के शरीर से हानिकारक पदार्थ किडनी से छन करके पेशाब के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है, तो किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग हुआ। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे उनके शरीर से जो हानिकारक पदार्थ हैं वो कहाँ से निकलते हैं? ये बॉडी सरफेस से निकलते हैं, ऊपरी सतह से, बॉडी के सरफेस से निकलते हैं। तो उत्सर्जन जो होता है वो सभी जीवधारियों में होता है, चाहे एक कोशिकीय जीव है चाहे बहुकोशिकीय जीव है। हम लोग क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। तो हम लोगों के शरीर से हानिकारक पदार्थ जो होता है ब्लड में, वो छानने का काम कहाँ होता है? किडनी में, और मूत्र के माध्यम बाहर निकलता है। लेकिन अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में हानिकारक पदार्थ इनके बॉडी के अंदर जो बनता है वो बॉडी सरफेस से निकलता है, बाहर में निकलता है। जैसे देखिए हम आगे दिखा रहे हैं एनिमेशन कैसे निकलता है। देखिए निकल रहा है, ये निकल रहा है ना हानिकारक पदार्थ। ये देखिए इसका बॉडी के अंदर में जो हानिकारक पदार्थ है वो बाहर निकल रहा है इसके शरीर से। और हम लोगों को हानिकारक पदार्थ कहाँ बनता है? एक किडनी में, और मूत्राशय में जमा होता है और मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों को शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। पहले आप एनिमेशन देखिए अच्छी तरह से। एक किडनी का फिगर है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, ये पेशाब की एक नली है जिसे हम लोग बोलते हैं यूरेटर, मूत्र नली, ये भी मूत्र नली है। और ये मूत्राशय है जहाँ पर मूत्र जमा होता है आकर के। देखिए पहले ये दोनों किडनी जो है हमारे, चलिए देखिए यहाँ से फिर से एक बार। अब हम क्या करते हैं कि हम इतना तो बता चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में जितना हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसको छाने का काम कौन करता है? तो किडनी में ही छनन क्रिया होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा किडनी के बारे में बता देते हैं। एक किडनी जो है, हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं। तो ये छोटी छोटी नलियों से बहुत सारी नलियों से बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हमारा किडनी की संरचनात्मक इकाई जो हो गई, स्ट्रक्चरल यूनिट जो हो गया, सबसे छोटी इकाई है जिससे वो किडनी बना है, उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ही हमारा किडनी बना होता है। चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, ये कप जैसी रचना है। क्या है? कप जैसी रचना है। इस रचना को आगे हम डिटेल बताएंगे। आगे हम दिखा रहे हैं हमारा जो किडनी है वो नेफ्रॉन से बना है। छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, उनकी रचना एक इस टाइप की होती है। आगे देखते हैं फिर। चलिए यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम यहाँ दिखाएंगे कि किडनी के माध्यम से ब्लड से हानिकारक पदार्थ जो छानते हैं वो कैसे छन करके आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मूत्र नली के द्वारा, और यहाँ पे जमा होता है। यहाँ पे उसको हम दिखाते हैं, उसके एनिमेशन दिखाते हैं। एक किडनी में क्या होता है, ब्लड छनता है, उससे हानिकारक पदार्थ छानते हैं, और ये मूत्र नली के द्वारा, दोनों मूत्र नली के द्वारा आकर के मूत्राशय में जमा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे छनता है।
ये यूरेथ्रा हो गया मूत्र मार्ग। एक किडनी के अंदर की रचना है, जिसे किडनी हमारा बना है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे किडनी में जो होता है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो कैसे होती है। वो 3 स्टेप में होती है। फिल्ट्रेशन होता है, रीऑब्जर्वेशन होता है, सेक्रेशन होता है। यानी कि हमारे किडनी में जो होता है मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूरिन कहते हैं, पेशाब कहते हैं, तो हमारे किडनी में कैसे बनता है, तो उसको बनने के लिए 3 स्टेप है। क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर होना, क्षरण क्रिया। दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, फिर से अवशोषण। तीसरा स्टेप है सेक्रेशन। तो इन तीनों स्टेप को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और एनिमेशन देखेंगे। यहां देखिए, ये जो रचना है एक नेफ्रॉन की रचना है। हम पहले भी बताए हैं कि हमारा किडनी जो होता है नेफ्रॉन का बना होता है, छोटी छोटी नलिकाओं का बना होता है। असंख्य नलिकाएं होती है छोटी छोटी, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। बहुत सारी नेफ्रॉन होती हैं किडनी में। तो उसमें से एक नेफ्रॉन को हम कट करके बता रहे हैं कि एक नेफ्रॉन को हम देखेंगे ना तो उसकी रचना इस प्रकार होगी। ये देखिए, ये धनुष के आकार का जो रचना है, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले वाला वीडियो आप थोड़ा देख लीजिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये नेफ्रॉन की रचना है। ये नेफ्रॉन में ये जो है कप जैसी रचना जो है, धनुष के आकार की जो रचना है, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर में एक गुच्छा जैसा है, जो ब्रांच है गुच्छा जैसा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले ब्लड जो होता है कलेक्ट होकर के ये नेफ्रॉन में आता है छनने के लिए। तो कैसे छनता है यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम दिखाते हैं एनिमेशन वीडियो। ये फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छनन। छनन का मतलब छनना। हमारा बॉडी में जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उसमें से क्या होते हैं, कौन कौन हानिकारक पदार्थ होते हैं? यूरिया होते हैं और यूरिक एसिड होते हैं। यहाँ देखिए दिखा रहे हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ब्लड में। इनको हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन होता है। मतलब यूँ कहें कि हमारे बॉडी के ब्लड में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजन मिले हुए हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिनमें से यूरिया प्रमुख है, यूरिक एसिड प्रमुख है, मेन है। ये ब्लड से कलेक्ट होकर के आते हैं कहाँ पे? छनने के लिए। सबसे पहले एक कप जैसी रचना जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर में क्या है? गुच्छे जैसी रचना है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ब्लड यहाँ से इंटर करेगा और कैसे छनेगा और आगे की नली में बढ़ेगा। इसको आगे देखिए, एनिमेशन दिखाते हैं। देखिए ब्लड छन रहा है ना, ब्लड यहाँ पास कर रहा है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में जा रहा है छनने के लिए, और छनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और देखिए यहाँ से ब्लड पहले आया कलेक्ट होकर के ग्लोमेरुलस में गया। जब ये पूरा भर जाता है, ये बोमेन कैप्सूल जो भर जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर पूरा हाई हो जाता है। और प्रेशर हाई हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? जो पदार्थ छनने लायक है वो छन जाते हैं, यहाँ से छन करके बाहर निकलते हैं और आगे की नली में बढ़ते हैं। आगे की नली को हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और जो पदार्थ नहीं छनते हैं, इसमें एक और नली जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। उससे वो निकल करके फिर ब्लड में चला जाता है। यानी कि सबसे पहले ब्लड एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट आर्टियोल से इंटर करता है कहाँ पे? बोमेन कैप्सूल में। इसके अंदर में ग्लोमेरुलस होता है, वहाँ छनने की प्रक्रिया होती है हाई प्रेशर होने की वजह से, और छन करके आगे की नली में बढ़ता है। और जो पदार्थ नहीं छनते हैं वो एक यहाँ पर एक और नली होती है, एक और नली होती है, हम इसमें नहीं दिखाए हैं, इसके पहले वाले फिगर में दिखाए हैं। उससे वापस फिर ब्लड में चला जाता है। तो यहाँ से ब्लड छनने के बाद आगे की ओर बढ़ेगा। देखिए दिखा रहे हैं, आगे के नली में जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, सामने वाली नलिका। चलिए दिखाते हैं।
कैसे छन के जाता है, देखिए छन रहा है ना, ब्लड इंटर कर रहा है और छन रहा है, छन रहा है, देखिए यहाँ पर छनते हुए आगे के नली में बढ़ रहा है ना, देखिए आगे के नली में बढ़ रहा है। तो इसमें जो है हम आपको बता दें कि वहाँ से छन कर क्या आया, ग्लूकोज छन करके आता है और एमिनो एसिड और साल्ट, नमक। सबसे पहले जो जरूरी पदार्थ है जो यहाँ से छन करके आया आगे के नली में, उनमें से मुख्य कौन कौन है, प्रमुख कौन कौन है, मेन कौन है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड और साल्ट। यहाँ छन करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए आगे क्या होता है। आगे दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन, मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ से छनने के बाद आगे के नली में आया ब्लड, क्या छन करके आया ब्लड से, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट, ये तीनों चीज छन करके आगे आए और आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आगे आ रहे हैं सब छनने के लिए, छन करके आ रहे हैं सब। अब यहाँ पर देखिए आगे के नली में ये जब बढ़ते हैं छने हुए पदार्थ, ग्लूकोज, एमिनो एसिड इत्यादि जो हमने कहा अभी, उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे जो जरूरी पदार्थ है इसमें से, उनमें से बहुत जरूरी जो पदार्थ है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी उनको फिर से सोख लिया जाता है, फिर से सोख करके उसको ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। तो उनमें से क्या क्या सोखा जाता है, क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, उसको उसमें से क्या प्रमुख है, इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें से मेन होता है विटामिन, हार्मोन और खनिज लवण। इसमें से कुछ विटामिन, खनिज लवण और हार्मोन इत्यादि पदार्थ जो होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी है, वो उनका फिर से अवशोषण हो जाता है, यानी कि सोख लिया जाता है और ब्लड में मिला दिया जाता है। क्या क्या हमने कहा, हार्मोन, खनिज लवण, विटामिन इत्यादि। आगे देखते हैं। क्या आगे बढ़ रहा है, ये जो फिल्ट्रेट है आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद देखिए क्या होता है। जरूरी पदार्थ जैसे रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद आगे के नली में बढ़ता है। इस वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं पीसीटी, सामने वाली नली, और इस दूर वाली नली को हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, जब फिल्ट्रेट होता है ना, जो छनने के बाद जो लिक्विड यहाँ पे आता है उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये फिल्ट्रेट जैसे आगे बढ़ता है ना, तो इस पार्ट में जो ये यू आकार की पार्ट है, इसको बोलते हैं हैनल्स ऑफ लूप, लूप ऑफ हैनल्स। इसमें यहाँ पर क्या होता है, पानी का अवशोषण हो जाता है, पानी सोख लिया जाता है, 99% पानी सोख लिया जाता है, और कुछ जरूरी पदार्थ भी सोख लिए जाते हैं, विटामिन, हार्मोन और खनिज लवण। इसके बाद ये फिल्ट्रेट जो है आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर इस नली में गया, यहाँ पर दूर वाली नली का, जिसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ पर फिर क्या होता है, एक प्रक्रिया और होती है, थर्ड स्टेप, जिसको बोलते हैं सेक्रीशन। सेक्रीशन का मतलब होता है स्रवन। यहाँ देखिए, रीएब्जॉर्ब कंपोनेंट्स ऑफ वेस्ट आर सेक्रेटेड इनटू द ब्लड व्हेन द यूरिन फ्लोज थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो नली है उनके भीतरी स्तर से कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उनका सेक्रीशन होता है, मतलब उसका स्रवन होता है, और स्रवन होकर के उसी फिल्ट्रेट में वे मिल जाते हैं। इनमें से मुख्य कौन कौन है, हाइड्रोजन आयन और पोटासियम, हाइड्रोजन आयन और पोटासियम, उनका सेक्रेशन हो जाता है, और वो सेक्रेशन उनका जब होता है तो फिल्ट्रेट के साथ ये मिल जाते हैं। अब इस फिल्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं यूरिन, मूत्र, इसी को हम लोग बोलते हैं मूत्र, यूरिन, पेशाब। अब यह यूरिन यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा, ये मोटी नली जो है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मोटी नली है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसमें बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद फिर क्या होगा देखते हैं आगे। एक बार फिर देखते हैं एनिमेशन। ये देखिए आगे की ओर बढ़ रहा है फिल्ट्रेट, छनने के बाद आगे गए यहाँ पे
यहाँ पर क्या होगा, सेक्रेशन होगा, स्रवन होगा, मतलब कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं छन जाएंगे। इसके बाद जब छनने के बाद ये मोटी नली में आती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में संग्राहक नली, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो यहाँ इसके बाद ये क्या होता है कि यूरेटर के माध्यम से, मूत्र नली के माध्यम से मूत्राशय में जमा हो जाता है और मूत्र मार्ग के द्वारा हम इसको बाहर निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार यूरिन का फॉर्मेशन हमने देखा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, कि किडनी में क्या हुआ, मूत्र का निर्माण हुआ, और मूत्र का निर्माण हुआ, उसके बाद मूत्र बनने के बाद इस नली से आकर के यूरिनरी ब्लैडर में जमा हुआ और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल गया। आप एनिमेशन को ध्यान से देखिए, एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। इसमें जमा होता है क्या, मूत्र कहाँ से निकलता है, कहाँ से आता है, किडनी से छन करके ये मूत्राशय में जमा होता है। ये जब भर जाता है तो हम लोग को फीलिंग होता है कि पेशाब करना चाहिए, मूत्र त्याग करना चाहिए। उसके बाद हम लोग मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये पूरा जो कंट्रोल होता है हम लोग को मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। हम लोग मूत्र त्याग करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। जब पेशाब की थैली भर जाती है, यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, तो हम लोग पेशाब करने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसे हम बाहर निकाल देते हैं। एक बार आप फिर ठीक से एनिमेशन को देखिए कैसे कैसे होता है, उसको सिर्फ मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए एनिमेशन को, कैसे कैसे ब्लड छनने का काम होता है बोमन कैप्सूल के अंदर में ग्लोमेरुलस के द्वारा। ध्यान से देखिए, छन करके आगे आ रहा है। देखिए आगे की नली, देखिए ध्यान से देखिए कैसे कैसे फिल्ट्रेट छन करके आ रहा है। इन नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हेनल्स लूप, जहाँ पर जल का अवशोषण होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है फुल्ली 99%। ये आगे की ओर बढ़ता है और दूर की नली में यानी कि DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में पहुंचता है। ये देखिए यहीं पर सेक्रेशन होता है कुछ उत्सर्जी पदार्थ का, जो यूरिन कहलाता है। एक किडनी में, एक किडनी है, ध्यान से देखिए, इसको पहले बता चुके हैं। मूत्र मार्ग है, यहाँ हम लोग जो पेशाब करते हैं इसका कंट्रोल दिमाग से होता है। ये अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम है।